सुंदरवन जंगल में एक बहुत ही मजबूत और विशाल पेड़ था। उस पेड़ की खासियत ये थी, वो एक जादुई नेल पॉलिश का पेड़ था और उसी जंगल में एक टोनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ रहती थी। टोनी और उसकी बेटी किट्टू बहुत ही लालची थी। जैसे ही उस पेड़ पर नेल पॉलिश देखते रंग बिरंगे तो उनके मन में बहुत ही लालच आ जाता है। टोनी चिड़िया अपनी बेटी किट्टू से कहने लगती है, किट्टू तुम्हें पता है ये नेल पॉलिश बहुत ही खास है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल नहीं जादुई नेल पॉलिश है। इसके लगाते ही कोई भी व्यक्ति खूबसूरत हो सकता है और ये अपने जादू से किसी भी अहंकारी को नष्ट कर सकता है। और अगर हम यहाँ से इनको तोड़ ले और मार्केट में बेचे तो इसके दुगने दाम मिलेंगे और हम बहुत अमीर हो सकते हैं। हाँ माँ, तुम ठीक कहती हो। चलो चलते ही उस जादुई नेल पॉलिश के पेड़ के पास। टोनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ उस जादुई नेल पॉलिश के पेड़ के पास जाती है और उसमें से नेल पॉलिश तोड़ने की कोशिश करती है। तभी वो जादुई पेड़ बोलने लगता है, तुम ऐसे इस पर से नेल पॉलिश नहीं तोड़ सकती मेरी इजाजत के बिना, और मैं ये इजाजत कभी नहीं दूंगा। तुम वैसे ही बहुत लालची हो। मैं सिर्फ इस पर से नेल पॉलिश उन्हीं को तोड़ने दूंगा जिनको इसकी जरूरत है। टोनी चिड़िया बोलती है, अच्छा ऐसे कैसे नहीं तोड़ने दोगे, हम भी देखते हैं। बेटा किट्टू जरा कुल्हाड़ी तो लाना। कुल्हाड़ी देखकर पेड़ का मन बिल्कुल उदास हो जाता है और वह चालाक टोनी चिड़िया और उसकी बेटी सारे नेल पॉलिश कुल्हाड़ी से तोड़कर ले जाती है और मार्केट में बेचकर इन्हें बहुत ही अच्छे दाम प्राप्त होते हैं। तभी मुनमुन चिड़िया उस जादुई नेल पॉलिश पेड़ के पास आती है और पेड़ से बोलती है, जादुई नेल पॉलिश का पेड़ मेरी बात सुनो, मुझे इस नेल पॉलिश की बहुत ही जरूरत है। क्या तुम मुझे इसमें से कुछ नेल पॉलिश दे दोगे? यह सुनकर जादुई नेल पॉलिश का पेड़ बोलने लगता है, मैं तुम्हें ये नेल पॉलिश जरूर देता, लेकिन लालची टोनी चिड़िया और उसकी बेटी सारे नेल पॉलिश तोड़कर ले जाती है और मैं कुछ नहीं कर पाता। फिर सारी जादुई शक्तियाँ तो उस नेल पॉलिश में है और वह सारे कुल्हाड़ी से तोड़कर अपने बैग में भरकर ले जाती हैं। इसीलिए मैं तुम्हें नहीं दे सकता। अगर तुम चाहो तो 2 दिन बाद इस पर नेल पॉलिश आएंगे, फिर से तुम ले जा सकती हो। अच्छा ठीक है। फिर मुनमुन चिड़िया 2 दिन का इंतजार करती है और जैसे ही मुनमुन चिड़िया नेल पॉलिश लेने आती है, फिर से लालची टोनी और उसकी बेटी किट्टू चिड़िया सभी नेल पॉलिश तोड़कर ले जाती है और मुनमुन चिड़िया खड़ी की खड़ी देखती रह जाती है और ऐसे ही इनका खौफ कई दिन तक चलता रहता है। टोनी चिड़िया के सिवा उस पेड़ से कोई भी नेल पॉलिश नहीं ले पा रहा था। एक दिन अचानक टुनटुनी चिड़िया उस पेड़ के पास मदद मांगने आती है और बोलती है, जादुई नेल पॉलिश का पेड़ मेरी बात सुनो, कल मेरी शादी है और मेरे एक साइड के पंख सारे टूट गए हैं। मुझे इन जादुई नेल पॉलिश की सख्त जरूरत है। उनके लगाते ही मेरे पंख जल्दी ही आ जाएंगे। फिर वह नेल पॉलिश का जादुई पेड़ बोलता है, मैं तुम्हारी मदद दिल से करना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ। वो टोनी और उसकी बेटी किट्टू चिड़िया इस पेड़ पर एक भी नेल पॉलिश नहीं छोड़ती। अच्छा ऐसी बात है, अब मैं इनको एक अच्छा सबक सिखाऊंगी। आने दो टोनी और उसकी बच्ची किट्टू को। फिर जैसे ही किट्टू और टोनी नेल पॉलिश लेने आती है, तभी टुनटुनी चिड़िया जल्दी से पेड़ पर से कुछ नेल पॉलिश तोड़ती है और उस नेल पॉलिश की जादुई शक्तियों से इन्हें एक पिंजरे में टोनी और किट्टू को कैद कर देती है। और पिंजरे के अंदर से टोनी और किट्टू बहुत ही चिल्लाते हैं, प्लीज हमें माफ कर दो, हमें छोड़ दो, आज के बाद हम कभी नेल पॉलिश नहीं लेंगे, प्लीज हमें छोड़ दो। हाँ हमें माफ कर दो, प्लीज हमें माफ कर दो। अब हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। तुमने नेल पॉलिश के पेड़ को बहुत ही सताया है, अब तुम हमेशा के लिए इसी में कैद रहोगी। नेल पॉलिश के पेड़ का फायदा जंगल के सभी पक्षी उठाएंगे और तुम्हारे खौफ से आजाद हो जाएंगे।